नमस्कार, मैं डॉक्टर विप्लव यादव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रिवेलेंट रेस्पिरेटरी इश्यूज के बारे में, ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा सांस की नलियों का एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। बेसिकली एक क्रोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है। इसका मतलब कि अस्थमा के पेशेंट के लंग्स नॉर्मल लोगों के मुकाबले इन्वायरमेंट के ट्रिगर से बहुत ही जल्दी रिएक्ट होता है। जब कोई अस्थमेटिक पेशेंट किसी ट्रिगर जैसे कि धूल, मिट्टी या पोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो तीन चीज़ें होती है। पहला, सांस की नलियों के आसपास की मसल का कांटेक्ट हो जाना, जिसे हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। दूसरा, नलियों के अंदर की लाइनिंग में सीवियर सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाना। और तीसरा, नलियों के अंदर थिक म्यूकस का बन जाना, जिसे हम बलगम कहते हैं। सीओपीडी के अपोजिट अस्थमा की एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है, यानी सही ट्रीटमेंट से लंग फिर से नॉर्मल स्टेज में आ सकता है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों को से लेकर बड़ों तक, और इसमें जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री का भी रोल होता है। इस वीडियो में हम अस्थमा अटैक, सिम्टम कंट्रोल और उसके मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अस्थमा एक सिम्टम्स एपिसोड होता है, यानी ये अचानक आता है और सही इन्वायरमेंट या मेडिसिन से ठीक हो जाता है। इसका कोर क्लासिकल सिम्टम्स है बार बार खांसी आना, स्पेशली रात के वक्त या सुबह जल्दी, और सांस फूलना, छाती से व्हिसलिंग जैसा साउंड आना। व्हीजिंग इसका सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक फीचर है। पेशेंट को चेस्ट पेन, टाइटनेस महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि छाती को जकड़ लिया गया हो। अस्थमा के ट्रिगर पर हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हाउस डस्ट, पोलन वेस्ट, पालतू जानवरों के बाल। कुछ लोगों को सडन वेदर चेंजेस या फिर ठंड की वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रिगर होता है। एक कंडीशन होती है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जहां हेवी एक्सरसाइज या रनिंग के बाद अस्थमेटिक अटैक आता है। डायग्नोसिस के लिए हम क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ साथ स्पायरोमेट्री विथ रिवर्सिबिलिटी का भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेशन के बाद भी एपिवेन पैरामीटर 12% या फिर 200 ml से ज़्यादा इनका इंप्रूवमेंट आए तो उसे अस्थमा कंफर्म हो जाता है। घर पर मॉनिटर करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जिसे हम पीक एक्सपेरेटिव फ्लो मीटर बोलते हैं। अस्थमा मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और लाइफ सेविंग वेपन है इनहेलर थेरेपी। इनहेलर का लेकर समझ में बहुत बड़े मिथ्स हैं। इनहेलर डायरेक्ट लंग में काम करता है, इसलिए इसका डोज टैबलेट के मुकाबले माइक्रोग्राम्स में होता है। अस्थमा के इनहेलर को हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है कंट्रोलर, दूसरा है रिलीवर। कंट्रोल इनहेलर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड सांस की नलियों में सूजन को अंदर से कम करता है। उसके अलावा रिलीवर में शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जैसे कि साल्बुटामॉल इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है। कंट्रोलर इनहेलर बंद कर देते ही सिर्फ रेस्क्यू यूज किया जाता है। ऐसे करने से नलियों की सूजन अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और एक्यूट सीवियर अस्थमा अटैक भी आ सकता है। इनहेलर लेने के बाद हमेशा साफ पानी से अच्छी तरह से गुल्ला या फिर गार्गल करें, ताकि मुंह में ओरल सर्च फंगल इन्फेक्शन ना हो। अब अपने एमडी फिजिशियन से इनहेलर का सही स्पेशल टेक्निक सीखना जरूरी है। हर एक अस्थमा पेशेंट के पास एक रिटर्न अस्थमा एक्शन प्लान होना जरूरी है, जो उनके डॉक्टर ने बनाया हो। इस प्लान में लिखा होता है कि PEFR मीटर की रीडिंग के हिसाब से ग्रीन, येलो या फिर रेड जोन दवाई का डोज कब बदलना है। अगर आप घर में डस्ट फ्री रखें, घर में कारपेट, हेवी कर्टन्स और सॉफ्ट टॉयज कम से कम रखें, क्योंकि इनमें धूल जम जाती है। बेडशीट और पिलो कवर हर हफ्ते गर्म पानी से धोए, डस्ट माइट को डिस्ट्रॉय करें। अगर आपको कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन होता है तो अस्थमा बढ़ने का रिस्क होता है, इसलिए इमीडिएट सपोर्टिव मेडिकेशन जरूर ले। डाइट में प्रिजर्वेटिव रिच फूड, फ्रोजन आइटम्स, एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स, इस सब चीज से बचे। योगा या आपके प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लंग कैपेसिटी को स्ट्रेन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। प्रेगनेंसी में भी अस्थमा है तो इनहेलर सेफ है और उन्हें कंटिन्यू करना जरूरी है, ताकि बेबी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। अस्थमा को क्योर नहीं पर परफेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आप एक आम इंसान की तरह नॉर्मल और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। डर को दूर करें, इनहेलर सही तरीके से ले और अपने फिजिशियन के रेगुलर टच में रहें। स्टे सेफ। थैंक यू।